एक हम लोगों ने ना बात कर रहे थे कल टूथपेस्ट के बारे में कि हम हाँ। अपने दांतों की केयर कैसे करनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, हमें अपने दांतों की केयर कैसे करनी चाहिए? हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए या हम उसके लिए कोई टूथ पाउडर यूज कर रहे हैं? बताइए। तो इसमें ऐसे है कि हमें टूथ पाउडर जो है एज ए मेडिसिन यूज करना चाहिए। हम्म। बिकॉज जो हमारा ये टूथपेस्ट है इसमें बड़े सारे केमिकल्स होते हैं हम्म। और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं इसमें। हम्म। तो जो कि इन द लॉन्ग रन नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो इट कैन हम्म। कॉज कैंसर ऑल्सो समटाइम्स ना। ओके। अ, इसको प्रिवेंट करने के लिए इनफैक्ट टू बी आप बात कर लो तो हमारी किचन में इतने हर्ब्स हैं कि हम उसके जो है बड़े अच्छे तरीके से टूथ पाउडर बना सकते हैं एंड दैट वी कैन यूज फॉर आवर टूथ हेल्थ। तो मैंने जो अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया है, बहुत पहले से तो नहीं कर रही हूँ, बट ये मैंने रिसेंटली शुरू किया है। तो दिस इज तेज पत्ता। ये मैंने कुछ प्रोपोर्शन है जो लेना है एंड उसके बीच में मैंने क्लव्स है। तो तेज पत्ता का मैंने पाउडर बना दिया एंड क्लव का पाउडर बना लिया और उसको इसके मैंने बीच में मिला लिया। एंड दिस आई यूज लाइक सोने से पहले आई पुट इट इन माई माउथ एंड देन विथ स्लाइवा इट गेट्स डिजॉल्व। एंड उसके साथ में फिर मैं दांतों को पाउडर को जो है दांतों की जैसे हाथों से मैं अच्छी तरह रब कर लेती हूँ ऑन द गम्स एंड ऑन टीथ ऑल्सो। तो ये गम्स की जो कितनी बीमारियां हैं लाइक पायोरिया एंड गम इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, इतनी सारी जो बीमारियां हैं गम्स की ये भी प्रिवेंट करता है। तो ऐसे हम अगर जो नेचर से जुड़े हुए चीजों को जो हमारे किचन में जो हमारे हर्ब्स हैं अगर उसको यूज करते हैं तो जो हमारे बैड इफेक्ट्स हैं केमिकल्स के इन द टूथपेस्ट जो है तो उसकी काफी अच्छी हम उसको दूर कर सकते हैं उनकी जो बीमारियों को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे अब आपका तेजपत्ता और लौंग का है, मैंने भी तेजपत्ता और लौंग का बनाया है। ये हमने इकट्ठे गो नेचर से सीखा है। तो पर वेरी इसका जो नाइस। प्रपोर्शन है वो मैं खुद से ही यूज करती हूँ। जैसे थोड़े से लौंग लिए और खूब सारा तेजपत्ता लिया, क्योंकि लौंग अदरवाइज ज्यादा गर्म हो जाएगा गर्मियों में। हाँ। तो इसका जो फीलिंग होता है मुंह में वो ऐसा होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि इलायची मुंह में रख लो या लौंग मुंह में रख लो। तो इट गिव्स अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। अगर आपका मन है तो मंजन की तरह भी यूज कर लो और हाँ। अदरवाइज भी यूज कर लो। तो मैं आपके साथ ये शेयर, हाँ जी बताइए। तो ये जैसे आपने कहा ना कि लौंग मुंह में रखेंगे तो इसका फ्लेवर मुंह में इट विल वर्क एज ए माउथ फ्रेशनर ऑल्सो। तो इसका हम्म। अच्छा है मुंह में। राइट, राइट, और राइट। वैसे भी ये तो दादी नानियों के टाइम से चला आ रहा है कि बिल्कुल, लौंग इज वेरी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो दांतों की केयर के लिए मैंने 2016 में ऑयल पुलिंग शुरू किया था। तो ऑयल गुड। पुलिंग विद यस। कोकोनट ऑयल। तो वो एक चीज थी, वो एक एक्सपीरियंस था। इनिशियली तो वो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था। मुश्किल जब वो लगता था तो वो इनिशियली 1-2 मिनट में ही मुंह थक गया, चीक्स में दर्द हो गया। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ मैंने ऑयल पुलिंग की अपने आप को आदत डाली, एंड नाउ आई डू इट वीकली। उसका भी एक प्रोसीजर होता है जब आप ऑयल पुलिंग को शुरुआत करते हैं, और जब आप करते हैं तो नाउ आई डू इट वंस अ वीक। और एक नई चीज अभी मैंने खादरवली की वर्कशॉप की थी, तो ये चारकोल है। इसको क्या है, दिस इज ब्लैक इन कलर। दिस इज बेसिकली सूट ऑफ, ये पता नहीं दिख रहा है। दिस इज हाँ। बेसिकली, हाँ, दिस इज बेसिकली बर्न्ड कोकोनट, कोकोनट हस्क। वो सारा ही जो उसका शेल है कोकोनट का, वो एक पर्टिकुलर तरीके से उसको वो जलाते हैं और उसके बाद इसको यूज करते हैं। मुंह में रखा थोड़ी देर के लिए, मुंह में थोड़ी देर रखने के बाद फिर उसको बस सलाइवा में मिक्स करके देन यू जस्ट रब इट विद योर फिंगर। तो रात को ये एडवाइस्ड है करना, ताकि मॉर्निंग में आप अपने वाइटर टीथ देख सकें, और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ ये हो सकता है। अच्छा आशा जी, आप बताएं कि आप दांतों के लिए क्या करते हैं? एक घर का बना हुआ पाउडर यूज करती हूँ। मार्केट के पेस्ट मैंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि उसमें केमिकल होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और लंबे समय तक पेस्ट यूज करने से कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये मेरा घर का बना हुआ पाउडर है, जिससे दांत बहुत अच्छे होते हैं, चमकदार होते हैं, मुंह से खुशबू आती है, और अंदर की जो फीलिंग होती है वो बहुत प्योर और बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि 100 ग्राम तेज पत्ता लेती हूँ, हम्म। 25 ग्राम हल्दी लेती हूँ, हम्म। 25 ग्राम जो एलम होती है ना, एलम जिसको फिटकरी फिटकरी। कहते हैं, 25 ग्राम को तवे पे रोस्ट कर लेते हैं, फिर वापस पीस लेते हैं।
उसके साथ में आंवला पाउडर लेती हूँ 25 ग्राम, 5 ग्राम लौंग, और थोड़ा सा सेंधा नमक। इन हम्म। सबको मिक्सी में पीस लेती हूँ, पीस के छान लेते हैं। छान के इस पाउडर को, जो हमारा सरसों का तेल आता है, मस्टर्ड ऑयल, उसको हथेली में लेके थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मिक्स करके फिर दांतों में धीरे धीरे आराम से बैठिए, आराम से मसाज करिए, आराम से एक एक सेल्स में जाने दीजिए, इसमें हमारा सेलाइवा मिलने दीजिए। तो वो जो बनता है ना, वो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत दैट्स ही अच्छा होता है। दैट्स और वेरी गुड नाइस। फीलिंग, इतना अच्छा लगता है उसके बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो ये है, हम सबकी अपनी अपनी रेसिपीज हैं। जैसे मैंने बीच में एक बार ट्राई किया था दातुन करना, तो माली को मैं बोल देती थी कि नीम की दातुन वो ले आता था। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए अब हम इसकी चारकोल की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल नहीं है। बार बार कहीं एक पर्टिकुलर जगह हम्म। से मंगवाना पड़ेगा। तो जो मुझे मोस्ट सस्टेनेबल लगता है वो मुझे लगता है ऑयल पुलिंग। और एक और चीज मैंने सीखी थी 2023 में एनएलएस से, हिबिस्कस की, जो हमारे गुड़हल के पत्ते होते हैं प्लांट के, उनको अगर हम च्यू करें, एक या दो पत्ते अगर हम च्यू करें, टेस्ट तो खैर मुझे उसका अच्छा नहीं लगा उतना, पर जब हम उसको अच्छे से च्यू करें और सलाइवा में घोल लें तो बहुत ही अच्छा उसका पेस्ट बनता है। आई थिंक सस्टेनेबल लिविंग के लिए मुझे ऑयल पुलिंग एंड गुड़हल के पत्ते जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो दिस इज व्हाट आई यूज। और अभी ये जो मैंने नया सीखा है इसको मैं यूज कर रही हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस। और ये वाला जो है इसको एज अ मैं बोलूंगी टूथपेस्ट कम, टूथ पाउडर कम, बट एज अ माउथ फ्रेशनर आई एम यूजिंग इट मोर। तो वो एक मुंह में बहुत अच्छा, जिसको आप जैसे अब आप लोग डॉक्टर्स हैं तो आप भी समझते हैं कि पीएच लेवल थोड़ा इससे मेंटेन भी रहेगा मुंह का। तो वो चीज भी यस, है। यस। तो वो भी तो एक तरीका है। भी नहीं जैसे हम कर पाते तो वंस इन अ वाइल, जैसे आफ्टर 2-3 डेज हम एक जस्ट से कणक के दाने जितना टूथपेस्ट लेकर हम अपना वो भी कर सकते हैं, बिकॉज सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो वो यस। जब ब्रशिंग वाला होता नहीं ना, तो वो भी हम वंस इन अ वाइल जो है हफ्ते में 2-3 बार अगर वो भी कर लें तो उससे जो है दांत, वी फील दैट टीथ आर क्लीन बिकॉज एंड दांतों माउथ को बीच में से जो कहीं हमें स्क्रैप करना होता है, कुछ फंस गया तो आई डू इट एवरी डे, इज। बट बिल्कुल ही छोटे से दाने जितना आई टेक हाँ, टूथपेस्ट, आई डू इट। आफ्टर दैट आई डू माई ऑयल पुलिंग, आफ्टर दैट आई डू वट एवर आई हैव टू डू। और एक वीक का रूटीन सेट है कि आज ये करना है, आज ये करना है, तो आई डू डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट डेज। तो इट्स लाइक दैट। तो दैट्स इंडेक्स फिंगर से बहुत अपने। अच्छी अलग अलग टाइप की जानकारी मिली। हाँ, तो टूथ गम्स पाउडर की। के बारे में, मंजन के बारे में। रंजीत जी क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए। अच्छा, तो मैं बोलना चाहती थी कि आप इंडेक्स फिंगर से आपके गम की मसाज कर सकते हैं फॉर द हेल्दी ओरल कैविटी, और गम्स भी स्ट्रांग रहेंगे और गम की सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी। एंड इन द सेम वे अपना जो है हार्ड पैलेट है उसकी मसाज करें, जो अपने दांतों के आसपास जितने गम्स हैं उसकी चारों तरफ से आप अगर उंगली से भी मसाज करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। मैं इसमें जो आपने मसाज बोली उसका मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, तो मेरे पापा के कोई भी नकली दांत नहीं लगा हुआ, ही इज अराउंड 80। और मेरी मम्मा जो है उनका भी एक ही दांत एज की वजह से थोड़ा सा ना निकल गया है। बाकी उनके दांत बिल्कुल ठीक है। तो मैं अक्सर मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी ये दांतों को कैसे मेंटेन किया जाए, इतने अच्छे दांतों के। तो मम्मी कहते हैं खाना खाने के बाद आप अच्छे से अपने मुंह को रिंस कीजिए, स्क्विश कीजिए, रिंस कीजिए, और उसके बाद अपनी गम्स की मसाज कीजिए। दैट इज द ओनली वे। यही मैंने अपनी दादी दादी जी और दादाजी को करते हुए देखा, यही मैंने अपने नाना नानी को करते हुए यस, देखा। तो यस, उनमें मैंने भी देखा। किसी के भी वो डेंटल नहीं थे। मेरे हालांकि दादा दादी के तो डेंचर्स थे, बट मेरे नाना नानी के कुछ नहीं था। जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, कोई आर्टिफिशियल टीथ नहीं है उनके। तो वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं। तो पहले तो हम लोग कहते थे अरे नहीं करना, हमने नहीं करनी। पर अब जैसे जैसे हम भी एज की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब लगता है कि नहीं, अपनी जो प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको मेंटेन करने का यही एक तरीका है। तो आई कैन ऑल्सो टेल कि मेरी जो भी एज है अभी, आई 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 एम 69, तो मेरे भी पूरे अपने दांत हैं और अभी हाँ, तक। हाँ। नहीं, जैसे कहते हैं ना, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। एक पहले आया करता था, या है ना, पहले एक एड आया करता था कि 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। तो बेसिकली बात वही है कि जवान का क्या मतलब है, अगर हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग लाइक यूथ, लाइक वर्किंग लाइक यंग पीपल, तो आप जवान हैं। आप 40 साल में भी बूढ़े हो सकते हैं अगर आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो बेसिकली वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, एंड दैट्स सच अ ब्यूटीफुल वे कि हम सुबह सुबह
हाई डोज ऑफ न्यूट्रिशन की अपनी बॉडी को देते हैं। ये आज का सेशन हम अपना यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने खूब सारी बातें की और टूथपेस्ट के बारे में सीखा। तो अब हम कोई और टॉपिक लेंगे नेक्स्ट टाइम। चलो, ओके, बाय बाय रंजीत जी, बाय बाय आशा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू अमिता जी, बाय बाय।